पिछले सेक्शन में हमने यह समझा था कि लेयर 1 का मेन जॉब रॉ बाइनरी बिट्स यानी 0 और 1 को लेना है और उन्हें वोल्टेज स्पाइक्स, लाइट की फ्लैशेज या रेडियो वेव्स जैसे फिजिकल फिनोमिना में ट्रांसफॉर्म करना है। यह बात हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर लाती है, हम इन फिजिकल सिग्नल्स को मैथमेटिकली कैसे मेजर और कैरेक्टराइज करते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके घर का वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन सेकंड मिलियंस ऑफ बिट्स ट्रांसफर कर सकता है, जबकि एक पुराना डायल अप मॉडेम सिर्फ कुछ थाउजेंड डिलीवर करने में स्ट्रगल करता था। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स लैग क्यों होते हैं, भले ही आपका इंटरनेट कनेक्शन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड प्रॉमिस करता हो। और बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी जैसी टर्म्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक दूसरे की जगह क्यों यूज की जाती हैं, भले ही वे कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करती हों। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें कंटिन्यूअस रियल वर्ल्ड फिजिक्स और डिस्क्रीट कंप्यूटर साइंस लॉजिक के बीच के गैप को ब्रिज करना होगा। सेक्शन ब्रेक। वेव्स, बिट्स और मैथ्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स। नेचर में सब कुछ, जैसे किसी आवाज का साउंड, सूरज की रोशनी, आपके रूम का टेम्परेचर, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम फिजिकल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज एनालॉग और डिजिटल में क्लासिफाई करते हैं। यह डायग्राम एक एनालॉग सिग्नल जो टाइम के साथ इन्फिनाइट वैल्यूज वाले एक स्मूथ कंटिन्यूअस वेवफॉर्म से कैरेक्टॉर्म से कैरेक्टराइज्ड होता है, और एक डिजिटल सिग्नल जिसमें टाइम के साथ डिफाइंड वोल्टेज लेवल्स के साथ एब्रप्ट डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं के बीच विजुअल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को दिखाता है। एनालॉग सिग्नल्स, द कंटिन्यूअस वर्ल्ड। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेवफॉर्म होता है जो टाइम के साथ स्मूथली चेंज होता है। अगर आप एनालॉग सिग्नल को वोल्टेज वर्सेस टाइम के ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो आपको बिना किसी सडन गैप या इंस्टेंट जंप के एक अनब्रोकन कर्व्ड लाइन दिखाई देगी। टाइम के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे फंडामेंटल सिंपल एनालॉग सिग्नल साइन वेव है। यूनिवर्स की हर कॉम्प्लेक्स एनालॉग वेव को फोरियर एनालिसिस नाम के मैथमेटिकल टूल का यूज करके सिंपल साइन वेव्स के कॉम्बिनेशन में ब्रेक किया जा सकता है। एक मैथमेटिकल साइन वेव को 3 फंडामेंटल पैरामीटर्स द्वारा डिफाइन किया जाता है। x of t इक्वल्स a टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई ft प्लस फाई। पीक एम्पलीट्यूड ए सिग्नल की मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू या स्ट्रेंथ है जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए वोल्ट्स में, रेडियो पावर के लिए वॉट्स में या डेसिबल्स में मेजर किया जाता है। हायर एम्पलीट्यूड का मतलब है एक स्ट्रॉन्गर फिजिकल सिग्नल। फ्रीक्वेंसी f पर सेकंड रिपीट होने वाले कंप्लीट वेव साइकिल्स की संख्या है जिसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। अगर कोई वेव 1 सेकंड में 1000 टाइम्स रिपीट होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स पीरियड t है जो एक सिंगल साइकिल को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है। t इक्वल्स 1/f। फेज फाई टाइम 0 के रिलेटिव वेवफॉर्म की पोजीशन या एंगल है जिसे डिग्रीज या रेडियंस में मेजर किया जाता है। फेज ये इंडिकेट करता है कि वेव अपने साइकिल में कहां से स्टार्ट होती है, जैसे 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज वगैरह। यह डायग्राम एक एनालॉग साइन वेव के फंडामेंटल पैरामीटर्स को समझाता है, ये दिखाते हुए कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ पीक वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करता है और पीरियड को एक पूरे वेव साइकिल के ड्यूरेशन के रूप में डिफाइन करता है जिसका यूज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स, द डिस्क्रीट वर्ल्ड। एक डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट वेवफॉर्म है जो स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल्स के एक फाइनाइट सेट के बीच इंस्टेंटली जंप करता है। स्मूथ कर्व्स के बजाय एक डिजिटल सिग्नल में शार्प वर्टिकल एजेस और फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होते हैं, जैसे एक स्क्वायर वेव। बाइनरी डिजिटल कम्युनिकेशंस में एक पॉजिटिव वोल्टेज लेवल फॉर एग्जाम्पल +3.3 वोल्ट्स एक बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करता है। एक 0 वोल्टेज लेवल 0 वोल्ट्स एक बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। हर्ट में फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने के बजाय डिजिटल सिग्नल्स को 2 कोर टेम्पोरल पैरामीटर्स द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। बिट रेट r पर सेकंड ट्रांसमिट होने वाले बिट्स की संख्या है जिसे बिट्स सेकंड kbps, mbps या gbps में एक्सप्रेस किया जाता है। बिट ड्यूरेशन t भी एक सिंगल बिट को ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है। t sub b इक्वल्स 1/r। द रियलिटी चेक, डिजिटल सिग्नल्स आर एन इल्यूजन। यहाँ एक डीप कॉन्सेप्ट है जिसे हर कंप्यूटर साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड में प्योर डिजिटल सिग्नल्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेचर इंस्टेंटेनियस चेंजेस अलाउ नहीं करता है। एक इलेक्ट्रिकल करंट 0 वोल्ट्स से +5 वोल्ट्स तक 0 नैनोसेकेंड्स में जंप नहीं कर सकता। फिजिकल मीडियम को चार्ज अप करने में थोड़ा नॉन जीरो अमाउंट ऑफ टाइम लगता है।
इसके अलावा फोरियर थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्टिकल एजेस वाली एक परफेक्ट स्क्वायर वेव इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में साइन वेव्स के इनफाइनाइट सम से मिलकर बनती है। यह डायग्राम एक आइडियल डिजिटल सिग्नल जिसमें इंस्टेंटेनियस स्टेट ट्रांजिशंस होते हैं और एक रियलिस्टिक फिजिकल ट्रांसमिशन के बीच के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जहां हाई फ्रीक्वेंसी लॉस और मीडियम एटेन्यूएशन की वजह से एक स्मूथ राउंडेड वेवफॉर्म मिलता है। क्योंकि फिजिकल मीडिया जैसे कॉपर वायर्स, ग्लास फाइबर्स या एयर स्पेस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं कर सकते, इसलिए सिग्नल के ट्रेवल करते ही हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में शार्प डिजिटल स्क्वायर वेव्स नेचुरली स्मूथ और राउंडेड एनालॉग जैसे दिखने वाले कर्व्स में बदल जाती हैं। फिजिकल लेयर के काम का एक हिस्सा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर्स का यूज करना है जो इन डिस्टॉर्टेड कट कर्व्स को सैंपल कर सकें और यह पता लगा सकें कि ओरिजिनली 1 या 0 भेजा गया था। सेक्शन ब्रेक। बैंडविड्थ की डुअल आइडेंटिटी हर्ट्ज वर्सेस बिट्स पर सेकंड कंप्यूटर साइंस में एंटर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग चीजों में से एक है बैंडविड्थ वर्ड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बात करते हैं तो वे बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करते हैं या अपने आईएसपी इंटरनेट बिल को देखते हैं तो बैंडविड्थ को बिट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है। इस एक सिंगल वर्ड की मेजरमेंट की 2 कंप्लीटली डिफरेंट यूनिट्स क्यों हैं? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। यह डायग्राम एनालॉग बैंडविड्थ और डिजिटल बैंडविड्थ को कंपेयर करता है। एनालॉग बैंडविड्थ, जिसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसीज की उस रेंज को रिफर करता है जिसे कोई फिजिकल मीडियम बिना ज्यादा सिग्नल लॉस के ट्रांसमिट कर सकता है। डिजिटल बैंडविड्थ, जिसे बिट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, उस मैक्सिमम थ्योरेटिकल रेट को रिप्रेजेंट करता है जिस पर किसी कम्युनिकेशन चैनल पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। 1. एनालॉग बैंडविड्थ हर्ट्ज। एनालॉग बैंडविड्थ उन फ्रीक्वेंसीज की रेंज को रिफर करता है जिन्हें एक फिजिकल मीडियम कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसानी कान 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, इसलिए इंसानी सुनने की एनालॉग बैंडविड्थ है। B एनालॉग इक्वल्स एफ मैक्स माइनस एफ मिन इक्वल्स 20,000 हर्ट्ज माइनस 20 हर्ट्ज इक्वल्स 19,980 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्ज। इसी तरह एक ऑडियो टेलीफोन लाइन 300 हर्ट्ज और 3,400 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास कर सकती है, जिससे इसकी एनालॉग बैंडविड्थ 3,100 हर्ट्ज यानी 3.1 किलो हर्ट्ज हो जाती है। डिजिटल बैंडविड्थ बिट्स पर सेकंड। डिजिटल बैंडविड्थ का मतलब किसी डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक की मैक्सिमम रॉ बिट कैपेसिटी से है, यानी पर सेकंड उस लिंक से कितने 0 और 1 ट्रैवल कर सकते हैं। एक गीगाबिट इथरनेट लिंक की डिजिटल बैंडविड्थ 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड यानी 1 Gbps होती है। द मैथमेटिकल लिंक हाउ एनालॉग हर्ट्ज डिक्टेट्स डिजिटल बिट्स पर सेकंड। क्या ये 2 डेफिनेशंस पूरी तरह अलग हैं? बिल्कुल नहीं। एनालॉग बैंडविड्थ डायरेक्टली मैक्सिमम डिजिटल बैंडविड्थ तय करती है। 2 फंडामेंटल मैथमेटिकल लॉज किसी फिजिकल लिंक की फ्रीक्वेंसी विड्थ हर्ट्ज को उसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट बीपीएस से कनेक्ट करते हैं। ये इक्वेशंस गेट एग्जाम्स में एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। नाइक्विस्ट बिट रेट नॉइजर फ्री चैनल्स के लिए 1928 में हेनरी नाइक्विस्ट ने प्रूव किया कि अगर किसी नॉइजलेस चैनल की एनालॉग बैंडविड्थ भी हर्ट्ज है तो जिस मैक्सिमम रेट पर डिस्क्रीट सिग्नल लेवल्स भेजे जा सकते हैं वह 2 सिग्नल्स पर सेकंड है। अगर कोई सिग्नल डेटा एनकोड करने के लिए एल डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स का यूज करता है, जहां हर सिग्नल लेवल log base 2 ऑफ एल बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिजिटल बिट रेट सी नाइक्विस्ट है। सी नाइक्विस्ट इक्वल्स 2 times b times log base 2 ऑफ एल बिट्स पर सेकंड। की इनसाइट एनालॉग मीडियम की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ बी को चेंज किए बिना डेटा तेजी से भेजने के लिए आपको एल बढ़ाना होगा, जिसका मतलब है कि आप पर सिग्नल पल्स ज्यादा डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स का यूज करते हैं। जैसे 4 वोल्टेज लेवल्स का यूज करने से हर पल्स log base 2 ऑफ 4 इक्वल टू 2 बिट्स कैरी कर सकती है। शैनन कैपेसिटी फॉर्मूला रियल वर्ल्ड नॉइजी चैनल्स के लिए। रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल चैनल्स कभी भी पूरी तरह नॉइजलेस नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल एजिटेशन बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट करता है। 1948 में क्लॉड शैनन ने रैंडम बैकग्राउंड नॉइज, जिसे थर्मल नॉइज या गॉसियन नॉइज कहा जाता है, वाले चैनल पर डेटा ट्रांसमिशन की एब्सोल्यूट थ्योरेटिकल लिमिट डिटरमिन करने के लिए नाइक्विस्ट के वर्क को एक्सटेंड किया। शैनन कैपेसिटी फॉर्मूला है सी शैनन इक्वल्स बी टाइम्स log base 2 ऑफ 1 प्लस SNR बिट्स पर सेकंड। जहां भी इक्वल टू चैनल की हर्ट्ज रेंज जेड में एनालॉग बैंडविड्थ SNR इक्वल टू सिग्नल टू
नॉइज रेशियो, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर का एक लीनियर रेशियो, SNR इक्वल टू P सिग्नल डिवाइडेड बाय P नॉइज। एग्जाम टिप, कई गेट प्रॉब्लम्स में सिग्नल टू नॉइज रेशियो लीनियर रेशियो के बजाय डेसिबल्स डीबी में दिया होता है। शैनन्स फॉर्मूला में वैल्यू रखने से पहले आपको डीबी को लीनियर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मूले का यूज करके। SNR dB इक्वल टू 10 log 10 SNR लीनियर। फॉर एग्जाम्पल 30 dB के सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मतलब है 10 log 10 SNR इक्वल टू 30, जिससे log 10 SNR इक्वल टू 3 मिलता है, जिससे SNR लीनियर इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3 मिलता है, जो कि 1000 के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल दी हाईवे सिस्टम बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को क्लियर रखने के लिए चलिए मैथमेटिकल इक्वेशंस से थोड़ा हटकर एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाते हैं दी हाईवे सिस्टम। इमेजिन करिए एक लंबा हाईवे जो दो मेजर सिटीज, सिटी ए सेंडर और सिटी बी रिसीवर को कनेक्ट करता है। इस हाईवे पर ट्रेवल करने वाली कार्स डेटा की इंडिविजुअल बिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करने के लिए एक हाईवे ट्रैफिक एनालॉजी का यूज करता है। इसमें कारों की तरह रिप्रेजेंट किए गए डेटा पैकेट्स को नेटवर्क बैंडविड्थ को सिंबलाइज करने वाली हाईवे लेंस के जरिए एक सेंडर होस्ट से रिसीवर होस्ट तक ट्रैवल करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक टोल बूथ नेटवर्क कंजेशन और बॉटलनेक्स को इलस्ट्रेट करता है जो एक्चुअल थ्रूपुट को डिटरमाइन करते हैं। इस हाईवे मेटाफर का यूज करके चलिए नेटवर्क परफॉर्मेंस के 3 पिलर्स को डिफाइन करते हैं। बैंडविड्थ, दी विड्थ ऑफ दी हाईवे। बैंडविड्थ हाईवे पर बनी फिजिकल लेन्स की टोटल नंबर है। 2 लेन हाईवे की बैंडविड्थ 8 लेन हाईवे से कम होती है। नेटवर्किंग की टर्म्स में बैंडविड्थ आइडियल कंडीशंस में लिंक की मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपका फाइबर कनेक्शन 1 Gbps का है तो इसका मतलब है कि फिजिकल पाइप में इतनी लेंस बनाई गई हैं कि वह पर सेकंड 1 बिलियन बिट्स को हैंडल कर सके। थ्रूपुट, टोल बूथ से गुजरने वाला एक्चुअल ट्रैफिक। थ्रूपुट हाईवे पर एक टोल बूथ से हर मिनट सफलतापूर्वक गुजरने वाली कारों की एक्चुअल गिनती है। भले ही किसी हाईवे में 8 फिजिकल लेंस हों, हाई बैंडविड्थ एक एक्सीडेंट, कंस्ट्रक्शन या स्लो टोल बूथ रियल वर्ल्ड ट्रैफिक को बहुत धीमा कर सकता है। नेटवर्किंग के टर्म्स में थ्रूपुट यह मापता है कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस में पैकेट लॉस, कंजेशन और प्रोटोकॉल ओवरहेड को ध्यान में रखते हुए होस्ट ए से होस्ट बी तक हर सेकंड कितना एक्चुअल डेटा सफलतापूर्वक डिलीवर होता है। रूल, थ्रूपुट हमेशा बैंडविड्थ से कम या उसके बराबर होता है। थ्रूपुट इज लेस देन और इक्वल टू बैंडविड्थ। गुडपुट वर्सेस थ्रूपुट। आप गुडपुट टर्म भी सुन सकते हैं, जहां थ्रूपुट वायर के जरिए मूव होने वाले सभी बिट्स को मापता है, जिसमें प्रोटोकॉल हेडर्स, रिट्रांसमिट किए गए लॉस्ट पैकेट्स और कंट्रोल मैसेजेस शामिल हैं। वहीं गुडपुट यूजर को डिलीवर किए गए सिर्फ यूजफुल एप्लीकेशन पेलोड बिट्स को मापता है। थ्रूपुट को किसी ब्रिज से गुजरने वाले टोटल व्हीकल वेट की तरह समझें, जबकि गुडपुट ट्रक्स के अंदर मौजूद एक्चुअल कार्गो का सिर्फ नेट वेट है। लेटेंसी, टोटल ट्रैवल टाइम। लेटेंसी या डिले एक सिंगल कार को सिटी ए के ऑन रैंप से सिटी बी के ऑफ रैंप तक पूरी दूरी तय करने में लगने वाला टोटल टाइम है। इसे टाइम यूनिट्स मिलीसेकंड्स ms में मापा जाता है। भले ही आप किसी हाईवे को 4 लेन्स से 40 लेन्स में एक्सपेंड कर दें, बैंडविड्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक सिंगल कार को 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा। क्रूशियल इंसाइट, ज्यादा बैंडविड्थ ऐड करने से इंडिविजुअल बिट्स स्पेस से और तेजी से ट्रैवल नहीं करते। यह सिर्फ ज्यादा बिट्स को एक साथ एक ही समय में ट्रैवल करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। डीकंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क डिले। लेटेंसी के 4 कंपोनेंट्स। जब एक नेटवर्क पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है तो उसकी टोटल एंड टू एंड लेटेंसी सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड नंबर नहीं होती। ये रूट में हर हॉप पर आने वाले 4 अलग अलग फिजिकल डिले का क्यूम्यूलेटिव सम होती है। टी टोटल इक्वल्स टी प्रोक प्लस टी क्यू प्लस टी ट्रांस प्लस टी प्रॉप। यह डायग्राम एक सेंडर होस्ट, एक इंटरमीडिएट राउटर या स्विच और एक रिसीवर होस्ट के बीच पैकेट ट्रांसमिशन के दौरान नेटवर्क लेटेंसी कंपोनेंट्स को दिखाता है, जिसमें ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले और साथ ही क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले को हाईलाइट किया गया है। चलिए इन 4 कंपोनेंट्स में से हर एक को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। प्रोसेसिंग डिले टी प्रोक। यह क्या है? इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर्स, स्विचेस या फायरवॉल्स द्वारा पैकेट के हेडर को एग्जामिन करने, चेकसम का यूज करके बिट एरर्स चेक करने और यह डिसाइड करने में लगने वाला टाइम कि पैकेट को किस आउटपुट इंटरफेस पर रूट करना है। मैग्नीट्यूड।
डेडिकेटेड ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाले मॉडर्न हाई स्पीड हार्डवेयर राउटर्स पर यह आमतौर पर माइक्रोसेकंड म्यूएस लेवल्स पर होता है। डिटर्मिनेंट्स राउटर का हार्डवेयर आर्किटेक्चर, लुकअप टेबल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और एनक्रिप्शन प्रोसेसिंग। सेक्शन ब्रेक, क्यूइंग डिले TQ। ये क्या है? किसी पैकेट द्वारा राउटर के मेमोरी बफर या क्यू में आउटगोइंग लिंक पर पुश होने का वेट करते हुए बिताया गया टाइम। एनालॉजी, ग्रोसरी स्टोर के चेकआउट काउंटर पर 5 दूसरे शॉपर्स के पीछे लाइन में वेट करना। मैग्नीट्यूड, यह काफी वेरिएबल है। ये 0 अगर राउटर क्यू पूरी तरह से एम्प्टी है से लेकर हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स अगर नेटवर्क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है तक हो सकता है। डिटर्मिनेंट्स, ट्रैफिक अराइवल रेट, नेटवर्क कंजेक्शन और क्यू मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स। अगर पैकेट्स राउटर पर आउटगोइंग लिंक के ट्रांसमिशन रेट से ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं तो क्यू ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे बफर ब्लोट या पैकेट लॉस होता है। सेक्शन ब्रेक, ट्रांसमिशन डिले T-ट्रांस द विड्थ फैक्टर। यह क्या है? एक पैकेट के सभी बिट्स को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC से बाहर निकालकर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम पर पुश करने में लगने वाला टाइम। एनालॉजी, एक लंबी ट्रेन को स्टेशन प्लेटफॉर्म क्लियर करने में जितना टाइम लगता है, फ्रंट इंजन प्लेटफॉर्म को तुरंत क्लियर कर सकता है, लेकिन ट्रेन के पूरी तरह से ट्रैक्स पर आने से पहले आपको आखिरी डिब्बे के स्टेशन से बाहर निकलने तक वेट करना पड़ता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला T-ट्रांस इक्वल से लोअर R, जहां L इक्वल टू बिट्स में पैकेट की लेंथ या बाइट्स टाइम सेट, R इक्वल टू BPS यानी बिट्स पर सेकंड में लिंक की बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन रेट। कॉन्सेप्चुअल पिटफॉल, ट्रांसमिशन डिले का फिजिकल डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैकेट साइज L और डेटा रेट R सेम है तो 1 मीटर की केबल और मून तक जाने वाली केबल का ट्रांसमिशन डिले बिल्कुल सेम होगा। सेक्शन ब्रेक, प्रोपोगेशन डिले T-प्रोप द डिस्टेंस फैक्टर। यह क्या है? एक सिंगल बिट के फिजिकल सिग्नल यानी एनर्जी वेव की लीडिंग एज को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक फिजिकल मीडियम के जरिए ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम। एनालॉजी, 2 सिटीज के बीच की फिजिकल डिस्टेंस को कवर करने में मैक्सिमम हाईवे स्पीड पर चल रहे एक सिंगल व्हीकल को लगने वाला टाइम। मैथमेटिकल फॉर्मूला T-प्रोप इक्वल्स D ओवर V, जहां D इक्वल टू मीटर्स, M में लिंक की फिजिकल डिस्टेंस, V इक्वल टू स्पेसिफिक मीडियम के जरिए सिग्नल की प्रोपोगेशन स्पीड मीटर्स पर सेकंड में। फिजिकल लिमिट्स, कॉपर वायर्स और ग्लास फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल्स रफली टाइम्स 10 टू द 8th मीटर्स पर सेकंड से 2.3 टाइम्स 10 टू द 8th मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट C का अप्रोक्सीमेटली 70% है, जो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स 10 टू द 8th मीटर्स पर सेकंड है। गेट एनालिटिकल हाईलाइट, ट्रांसमिशन वर्सेस प्रोपेगेशन डिले। ट्रांसमिशन डिले T-ट्रांस और प्रोपेगेशन डिले T-प्रोप के बीच के डिफरेंस को मास्टर करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने के लिए क्रिटिकल है। यहाँ एक क्लियर समरी कंपैरिजन है। यह कंपैरिजन चार्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन डिले और प्रोपेगेशन डिले के बीच के की डिफरेंसेस को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे ट्रांसमिशन डिले बैंडविड्थ के बेस पर पूरे डेटा पैकेट को कम्युनिकेशन लिंक पर पुश करने में लगने वाले टाइम को मेजर करता है, जबकि प्रोपेगेशन डिले लिंक की फिजिकल डिस्टेंस के अक्रॉस एक सिंगल बिट को ट्रैवल करने में लगने वाले टाइम को मेजर करता है। गेट एनालिटिकल वर्कशॉप, लेटेंसी और थ्रूपुट पर कैलकुलेशंस को मास्टर करें। चलिए गेट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल मल्टी पार्ट कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सिनेरियो, मान लीजिए होस्ट ए एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर सीधे होस्ट को 10 मेगाबाइट्स साइज की एक सिंगल लार्ज फाइल भेजना चाहता है। यहां नेटवर्क स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। लिंक डिस्टेंस D 2000 किलोमीटर 2 टाइम्स 10 टू द 6th मीटर्स। लिंक बैंडविड्थ R 100 मेगाबिट्स पर सेकंड, 100 टाइम्स 10 टू 6th बिट्स पर सेकंड। सिग्नल प्रोपेगेशन स्पीड V 2 टाइम्स 10 टू द 8th मीटर्स पर सेकंड। पैकेटाइजेशन, मान लीजिए फाइल को 0 प्रोटोकॉल हेडर्स के साथ बिट्स की एक सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रीम के रूप में भेजा जाता है। क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिलेज नेग्लिजिबल, T-प्रोक इक्वल टू 0, TQ इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल सॉल्यूशन। स्टेप 1, यूनिट्स को ध्यान से कन्वर्ट करें। फाइल साइज L इक्वल टू 10 मेगाबाइट्स इक्वल टू 10 टाइम्स 10 टू द 6th बाइट्स टाइम्स 8 बिट्स पर बाइट इक्वल टू 80 टाइम्स 10 टू द 6th इक्वल टू 80 मेगाबिट्स।
Bandwidth r equal to 100 megabits per second equal to 100 times 10 to the 6th bits per second. Distance d equal to 2 times 10 to the 6th meters. Step 2. Transmission delay T trans calculate करें. T trans equals L over R equals 80 times 10 to the power of 6 bits over 100 times 10 to the power of 6 bits second equals 0.8 seconds. Result. होस्ट ए सिर्फ अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से वायर पर सभी बिट्स को पुश करने में 0.8 सेकेंड्स 800 मिली सेकेंड्स लगाता है. स्टेप 3. प्रोपेगेशन डिले टी प्रॉप कैलकुलेट करें. टी सब प्रॉप इक्वल टू डी ओवर वी जो इक्वल टू है 2 times 10 to the 6th पावर मीटर्स ओवर 2 times 10 to the 8th पावर मीटर्स पर सेकंड जो इक्वल टू है 1 times 2n then times 10 द नेगेटिव सेकंड पावर सेकंड्स जो इक्वल टू है 0.01 सेकंड्स. रिजल्ट. एक सिंगल बिट को 2000 किलोमीटर ऑप्टिकल केबल पर फिजिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 0.01 सेकेंड्स 10 मिली सेकेंड्स लगते हैं. स्टेप 4. फाइल ट्रांसफर के लिए टोटल लेटेंसी कैलकुलेट करें. ट्रांसफर पूरी तरह से कब फिनिश होता है. ट्रांसफर तब कंप्लीट होता है जब फाइल का बिल्कुल लास्ट बिट होस्ट बी तक पहुंच जाता है. पहले बिट का फ्रंट एज टी प्रोप इक्वल टू 10 मिली सेकेंड्स के बाद होस्ट बी पर पहुंचता है, लेकिन सेंडर एडिशनल टी ट्रांस इक्वल टू 800 मिली सेकेंड्स के लिए लिंक पर बिट्स डालना जारी रखता है. इसलिए होस्ट बी द्वारा पूरी फाइल रिसीव करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल टाइम है टी सब टोटल इक्वल टू टी सब ट्रांस प्लस टी सब प्रॉप. टी सब टोटल इक्वल टू 0.8 सेकंड्स प्लस 0.01 सेकंड्स जो इक्वल टू है 0.81 सेकंड्स या 810 मिली सेकंड्स. यह टाइमलाइन समय के साथ एक नेटवर्क डेटा ट्रांसफर के प्रोग्रेशन को इलस्ट्रेट करती है, जिसमें इनिशियल बिट के ट्रांसमिट और रिसीव होने से लेकर 80 मिलियन बिट पेलोड के फाइनल बिट के अराइवल तक के की माइलस्टोन्स को डिटेल में बताया गया है. स्टेप 5. इफेक्टिव थ्रूपुट कैलकुलेट करें. इस फाइल ट्रांसफर का इफेक्टिव डेटा थ्रूपुट क्या था. इफेक्टिव थ्रूपुट इक्वल टू टोटल डेटा डिलीवर्ड ओवर टोटल टाइम इलैप्स्ड जो इक्वल टू है 80 times 10 to 6th पावर बिट्स ओवर 0.81 सेकंड्स जो अप्रोक्सीमेटली है 98.6 मेगाबिट्स पर सेकंड. ऑब्जर्वेशन. ध्यान दें कि 10 मिली सेकंड्स प्रोपेगेशन लेटेंसी के कारण इफेक्टिव थ्रूपुट 98.76 मेगाबिट्स पर सेकंड रेटेड लिंक बैंडविड्थ 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से थोड़ा कम है. अगर प्रोपेगेशन डिले बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस में किसी सैटेलाइट को डेटा भेजना, तो जब तक प्रोटोकॉल पाइपलाइनिंग टेक्निक्स का यूज न किया जाए इफेक्टिव थ्रूपुट ड्रामेटिकली गिर जाता है. लिंक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ए और ईटा. जब हम हायर लेयर प्रोटोकॉल्स की स्टडी करते हैं, जैसे लेयर 2 में स्टॉप एंड वेट ARQ, तो हम ए नामक एक क्रूशियल डायमेंशनलेस पैरामीटर को डिफाइन करेंगे. प्रोपेगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले का रेशियो ए इक्वल टू टी सब प्रॉप ओवर टी सब ट्रांस. अगर A1 से बहुत कम है, टी ट्रांस टी प्रोप से बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन टाइम डोमिनेट करता है. फिजिकल पाइप शॉर्ट और फैट है, वायर पर डेटा पुश करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल लोकल लैन कनेक्शंस. अगर A1 से बहुत ज्यादा है, टी प्रोप टी ट्रांस से बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेशन डिले डोमिनेट करता है. फिजिकल पाइप लॉन्ग और थिन है. बिट्स अपना ज्यादातर टाइम स्पेस के थ्रू ट्रेवल करते हुए इन फ्लाइट बिताते हैं. फॉर एग्जाम्पल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लिंक्स, जहां टी प्रोप अप्रोक्सीमेटली 270 मिली सेकंड्स है. चैप्टर 3 में प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते समय ए को समझना हमारी मास्टर की होगा. चैप्टर 2 सेक्शन 2 समरी चेकलिस्ट. फिजिकल हार्डवेयर मीडिया पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें कि आप इनमें से हर की कॉन्सेप्ट को चेक ऑफ कर सकते हैं. एनालॉग वर्सेस डिजिटल कंटिन्यूअस साइन वेव्स AF5 वर्सेस डिस्क्रीट स्टेप सिग्नल्स RTB. बैंडविड्थ डुअल डेफिनेशन एनालॉग बैंडविड्थ इन हर्ट्ज वर्सेस डिजिटल बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड. मैथमेटिकल लिमिट्स नॉइजलेस चैनल्स के लिए नाइक्विस्ट कैपेसिटी 2 B log base 2 of L ऑयल और नॉइजी चैनल्स के लिए शैनन कैपेसिटी B log base 2 of 1 plus SSNR. परफॉर्मेंस ट्राइड बैंडविड्थ हाईवे width throughput actual cars passing latency total journey time. 4 components of latency T total equals T proc plus T Q plus T trans plus T prop. Transmission versus propagation delay T trans equals L divided by R पैकेट साइज और बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है, वर्सेस T prop equals T divided by V फिजिकल डिस्टेंस और मीडियम स्पीड पर डिपेंड करता है. सेक्शन ब्रेक. अब जबकि हमने सिग्नल्स, डेटा रेट्स, बैंडविड्थ लिमिट्स और नेटवर्क डिलेज की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मास्टर कर ली हैं, तो अब हम सीधे एक फिजिकल क्वेश्चन पर आते हैं.
हम रियल वर्ल्ड में इन कम्युनिकेशन चैनल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्चुअली कौन से फिजिकल मटेरियल्स यूज करते हैं। क्या हमें कॉपर केबल्स और ग्लास फाइबर्स जैसी सॉलिड फिजिकल कंडुइट्स के थ्रू सिग्नल्स रन करने चाहिए, या फिर स्पेस के थ्रू फ्रीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए। चलिए हमारे नेक्स्ट सेक्शन 2.3 ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स वर्सेस अनगाइडेड रेडियो माइक्रोवेव इंफ्रारेड में फाइंड आउट करते हैं।